क्या है? कथा केवल भगवान की है। यदि ये मान के सुनते हो तो लाभ कम होगा। यदि कथा आपकी अपने जीवन के लिए है, ये तो भगवान ने कृपा की है कि नारायण भगवान व्यास के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यह जीवन जिया। इसलिए यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवता स्मृतम। धन होते हुए भी धर्म के प्रति जब हम खर्च नहीं करते तो वह धन कैसा होता है? हमें लगता है ना भगवान मिले, और भगवान क्यों आए थे? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान क्यों आए? धर्म की स्थापना के लिए आए थे ना। दुखी लोगों के जीवन का दुख दूर हो इसलिए आते हैं ना। अब जिस भगवान इसलिए आते हैं तो कहते हैं यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवता स्मृतम। जिनके पास धन है पर धर्म के साधनों को जन्म नहीं देते तो उनका धन कैसा है? बोले मलवत स्मृतम। मल क्या है? जो सुबह सुबह जाते हैं खटिया से उठने के बाद, कोई बेड टी लेके जाते हैं, कोई गर्म पानी पी के जाते हैं, जो सुबह जाते हैं गंदगी जो निकालते हैं ना, कहते हैं उस आदमी का धन कैसा है? उस गंदगी की तरह। तो आपको नहीं पता चलेगा, धन के साथ रह के तो आप खुश होंगे, पर यदि उस गंदगी के साथ किसी को बंद कर दिया जाए तो कितने दिन जिंदा रहेगा? मर जाएगा ना। ऐसे ही हमें धन ऐसी गंदगी की तरह नहीं लगता, पर आचार्य कहते हैं ये धन उसी तरह की गंदगी है, ज्यादा इसको समेट के रखोगे तो मर जाओगे। इसलिए जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद क्या है? जो बांट दिया। विषाद क्या है? जहर का स्वभाव क्या है? जहर के संपर्क में आओगे तो जीवन मिलेगा या मौत? तो जो बटोरा जाता है वो विषाद है, जहर है, मृत्यु है। बांट देंगे तो आनंद में। इसलिए उस व्यक्ति का धन कैसा है? बोले गंदगी की तरह है। और फिर उसकी गति क्या होती है? जो धन लेकर के उस गंदगी को समेटे समेटे एक दिन प्राण छोड़ता है, फिर उसकी गति क्या होती है? बोले आदत्त दानाद् भवद् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापम प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। वो कैसा होता है? बोले आदत्त दानाद् भवद् दरिद्रो। जिसके जीवन में धन होते हुए अच्छे काम में नहीं लगाया, वो जब दूसरा जन्म लेता है तो दरिद्र हो जाता है। और दरिद्र हो जाता है तो क्या करता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? आरत काय करिय न कुकर्मो मांगे भीख त्याज निज धर्म। आर्त व्यक्ति क्या नहीं करता? आर्त व्यक्ति देह व्यापार करता है, आर्त व्यक्ति अपनों के साथ बेईमानी करता है। आर्त होता है ना जब ये जीवन, तो हम अपनों को धोखा दे देते हैं। आर्त होते हैं तो हम देह, ये विलासिता है। आर्त भाव में भी बहुत लोग करते हैं, पर ये तो विलासिता। ये नशेड़ियों की बात नहीं करता, मैं पैसे वालों की बात नहीं करता। कुछ काम है जो गरीब हैं, करना नहीं चाहते, मजबूरी है, कर दिया है। इसलिए क्या होगा? बोले वो यदि जो दान नहीं करता धन होते हुए, ये नहीं कहा गरीब होते हुए, ये नहीं कहा भीख मांग के दान करना, धन होते हुए भी जो अच्छे काम में नहीं लगाते वो अगले जन्म में दरिद्र होते हैं। फिर क्या होता है? पापा प्रभावान। दरिद्र होंगे तो क्या करेंगे? पाप करेंगे। दरिद्रता ही में तो पाप होगा ना। और पापा प्रभावान नरकम प्रयाति। और पाप का परिणाम क्या है? पुण्य से कहां जाते हो आप? पुण्य हो जाए तो कहां जाओगे? इतना तो पता है ना कि पुण्य का प्रभाव हमें स्वर्ग ले जाएगा, तो पाप कहां ले जाएगा? तो पाप होंगे तो कहां जाओगे? बोले नरक में जाओगे। नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। अब नरक में जाओगे तो फिर दरिद्र हो जाओगे, फिर आप जो है पाप करोगे, फिर नरक जाओगे। एक लंबी लाइन लग जाएगी। कभी भगवान की कृपा होगी तो हो सकता है कि फिर कभी ऐसा अवसर मिले, नहीं तो एक बार चूक गए ना, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84
फिर यदि अब के पास आना पड़ा, अब की गोट न पकेगी तो फिर 84 में जाएगी। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो कहते सतपात्र दानाश्च भवात् धनाढ्यो, जहां दान के लिए इतना आचार्य जोर देते हैं वहीं उन्होंने हमें सावधान भी किया। वो कहते हैं सतपात्र दानाद्य भवात् धनाढ्यो, यदि दान भी देना है तो पहले पात्र देख लो। पात्र अच्छा होगा तब उसमें दान देना, पात्र अच्छा नहीं होगा तो दान नहीं देना। पात्र अच्छा होगा तो दान देना। सतपात्र दानात् भवात् धनाढ्यो, तो क्या होगा, जब यदि सतपात्र को दोगे तो आप इसी जन्म में धनाढ्य हो जाओगे, सतपात्र को देने से। ठीक है ना। धनाढ्य भावाश्च करोति पुण्यम, जब आप धनाढ्य होगे तो क्या करोगे, धन के बिना धर्म होगा क्या, तो आप धनाढ्य होगे तो धर्म करोगे, और जब आप धर्म करोगे तो क्या होगा, धर्म का एक ही रूपांतरण करें तो धर्म का मतलब पुण्य, वो पुण्य कार्य आपके जीवन में आएंगे। तो पुण्य से क्या होगा, पुण्य प्रभाव, पुण्य के प्रभाव से क्या होगा, त्रिदेयम प्राप्ति, पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग आदि को प्राप्त करेंगे, देव कोटि के हो जाएंगे। मानुष से देवता की एक करत न लागी बार, जो गुरुजनों पर श्रद्धा करते हैं उन्हें थोड़ी ही देर में गुरुजन उसे मनुष्य से देवता बना देते हैं, ऐसा गुरुवाणी में कहा। पर श्रद्धा हो और पुनर्दरिद्रा त्रिदिवम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, फिर क्या होगा, आप उसी धर्म के कारण आप स्वर्ग आदि में जाएंगे। फिर यदि आप पैदा होंगे तो फिर भी आप धनाढ्यों के घर में पैदा होंगे, गरीबों के यहाँ नहीं, क्योंकि फिर जब धनाढ्यों के यहाँ पैदा होगे तो क्या करोगे, बोले फिर धर्म करोगे, फिर अच्छे कामों के प्रभाव से फिर स्वर्ग जाओगे। पर जब तक मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक ये तो स्वर्ग में रहोगे या श्रीमानों के घर में आपका जन्म होगा। इसलिए आप अच्छे काम में अपने चित्त को लगाओ, अच्छे काम में लाभ है। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे ये मेरा मन, ये मन मेरा बनिया बनज न छोड़े, ये मन मेरा बनिया है, बिजनेसमैन है, ये बनज नहीं छोड़ता, फायदा देखता रहता है। हम कथा सुनेंगे तो क्या फायदा होगा, हम दान देंगे तो क्या फायदा होगा, मतलब सारा काम फायदे के बिना कुछ हम करना ही नहीं चाहते। फायदा होगा तो करेंगे, पर फायदा ऐसे थोड़ी आपको पता चलेगा। यदि बुरे कर्म का फल तुरंत मिलता तो ऐसा कोई मूर्ख होता क्या दुनिया में जो बुरा काम करता, पर बुरे कर्म का तुरंत फल नहीं मिलता। यदि तुरंत मिलता तो कोई भी दुनिया में बुरा कर्म नहीं करता, और यदि अच्छे काम करने का फल तुरंत मिलता तो यहाँ नाम लिखाने की लाइन लगी होती कि सबसे पहले मेरा अच्छा काम बोला है, मैं ये करूँगा। हम कहते आज प्रसाद 56 भोग का लगाना है, तो विजय गोयनका को कहा तो आकर के, खैर आज उन्होंने इस 56 भोग की तैयारी की, विजय गोयनका इस आश्रम के संरक्षक हैं, तो वो हुआ। अब ये, और यदि ये कह देते अच्छे काम का फल तुरंत मिलता होता, इधर तुम 56 भोग की व्यवस्था करते, उधर परमात्मा तुम्हें, तो लगता कि सबसे पहले मैं करूंगा। पर ये ऐसा विचित्र सृष्टि का विलक्षण रचना है कि अच्छे काम का भी तुरंत परिणाम नहीं मिलता और बुरे काम का भी तुरंत नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब अच्छा जीवन में मिलता है, तब कथा मिलती है, तब गुरु मिलते हैं, तब संत मिलते हैं। यदि बहुत जन्मों के अच्छे कर्म न जगे तो संत के रूप में हनुमान जी को मिले थे ना रास्ते में, संत के रूप में। इसलिए कहते हैं साधु जानिए सोना जानिए कसे, और साधु जानिए, साधु के साथ रहोगे तो पता चलेगा। और जहां बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो, जहां बहुत ज्यादा दिखावा हो, काल नेमी जब साधु के बेस में हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए बैठे थे तो देखना उनकी कुटिया, उनके चित्र देखो कभी पिक्चर में, बिल्कुल ऐसी तैयारी कि सचमुच किसी अच्छे संत के यहाँ आ गए। जो संत होगा उसे दिखावे की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण बनाने की जरूरत नहीं होता, और बना भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी वृत्ति संसार में नहीं, जगत में नहीं, उसकी वृत्ति जगदीश में होती है। इसलिए उसके आसपास व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था सी महसूस होती है, व्यवस्था नहीं महसूस होती, अब व्यवस्थित लगता है।
लगता है ये महात्मा है, इधर सामान पड़ा है, उधर सामान पड़ा है, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये मेज नहीं है, ये मैच नहीं मिला है इसका। अब जिन्हें अभी मैच मिलाने की जरूरत है, कपड़े का मैच ही मिलाते घूम रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अब इससे ज्यादा और संसारिक बुद्धि क्या होगी, संसार बुद्धि इससे बड़ी क्या होगी कि तुम कपड़े का भी कलर मिलाते घूम रहे। धीरे धीरे इस तरह का तो हमारा ये जोर था कि क्या देना, बोले सत्पात्र को देना, जो भी देना। इसलिए सत्पात्र को देने के लिए, और इधर अब नंद भवन में जो उत्सव प्रारंभ हुआ वो अद्भुत था। आज नंद बाबा खुशी से झूमने लगे। सारे गोकुल वासियों को ये पता चला कि आज नंद रानी के घर में लाली ना है, लाला का जन्म भयो। सारी माताएं अपने घर से निकल के नंद रानी को बधाई देवे के ताई नंद भवन की ओर चल पड़े। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में तुने आए, 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 मैं बेदन में तुने आई, पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, यशोदा 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 जायो ललना बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। आज के आनंद की जय हो, नंद के लाला की। में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, यशोदा 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 जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। आज राजाधिराज कंस के उन विचारों के परिवर्तन को जब मंत्रियों ने देखा, मंत्रियों ने कहा ऐसा कौन सा दुख है। देवकी का अष्टम गर्भ पैदा हो जाना एक घटना है, पर आपके पास कुशल मंत्री हैं, बलवान सेना है, सेनापति हैं। आज भी हमारे पास अवसर है। यदि वो पैदा हो भी गया है देवकी का अष्टम गर्भ, तो उसको मारने के बहुत सारे साधन हैं। हम ब्रज में जन्मे आज से 10-12 दिन के जितने भी नवजात शिशु हैं, यदि हम ऐसे सभी शिशुओं को मार देते हैं, उसी में तो कोई ना कोई होगा ना, उस देवकी का अष्टम गर्भ, और इससे उसकी मौत हो जाएगी और आप कालजयी होंगे। इसे कहते काला कंबल लाग दुलालो रंग न होता हल्का। ऐसा कोई धोबी हो जहाँ काला कंबल कल दे के आना। अभी हम 2 दिन हैं, यदि उसके धुलने से वो सफेद हो जाए तो हम आपकी बात को वही स्वीकार कर लें। अर्थात जैसा आपको लगता है संसार ऐसे सुख देगा, हम मान लेंगे, फिर कथा करना बंद कर देंगे। संसार ऐसे ही सुख नहीं देता जैसा आपको लगता है। संसार में सुख की कामना तो हम करते हैं, पर सुख की दिशा क्या है, किस रास्ते से चलकर मिला है। कोई सुखी हुआ है दुनिया में, किसी सुखी पुरुष को देखना प्रारंभ करो, और यदि वो जिस रास्ते से चलकर सुखी हुआ है,
फिर वो कोई चाहे हमारा इष्ट भगवान ही क्यों ना हो, यदि उस रास्ते से चलकर सुखी हुआ है तो उसका अनुकरण करने वाले हम भक्त क्यों नहीं सुखी हो सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। पर ऐसा नहीं अभी वो काला कंबल लाग दो लालो रंगना होता हल्का, स्वभाव न बदले खल का। जो खल है, दुष्ट है, उसका स्वभाव नहीं बदलता। आज मंत्रियों ने सलाह दी तो लगा कि नहीं है, ये बात ठीक है। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राजा कंस ने कहा फिर आप योजना बनाओ कैसे मारा जा सकता है देवकी का अष्टम गर्भ। सबको बुलाया गया, सारे लोग उपस्थित हुए। उनमें एक मायावी पूतना को बुलाया, बोले ये बेस बदलने में बहुत चतुर है, बेस बदलने में चतुर है, यदि इसको लेकर के आए तो निश्चित रूप से हम जो है विजयी होंगे। अब पूतना की ड्यूटी लगाई, तुम्हारा काम है, तुम किसी भी रूप में बेस बदल करके जो नवजात शिशु हैं, इस ब्रज वसुंधरा में नवजात शिशुओं के जन्मने से जो उत्सव मनाया जा रहा है, प्रत्येक उत्सव के गृह में आप जाओ और उस नवजात शिशु को खत्म करो। इधर नंद बाबा अपने सकट में गाड़े में बैलगाड़ी चलती थी, सारा कर भरा और लेकर के राजाधिराज कंस के राजभवन में गए। और राजभवन में जाकर कर चुकाने के बाद वो अपने मित्र वसुदेव से मिलने चले गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दी, बाबा तेरे इस उम्र में भी तेरे घर में लाला का जन्म भयो, मैं बधाई दूं। अब बधाई देवे लगे और नंद बाबा ने सोची वसुदेव मेरे मित्र हैं, आज भी उन्हें मेरे घर में पुत्र हुआ है, ये प्रसन्नता है। नंद बाबा ने सोची ये इसके तो एक नहीं 8 संतानों को जिस दुष्ट कंस ने मारा है। और वो अफसोस करने लगे और बोले वसुदेव तुम जा बात मत समझियो, जा जो मेरे घर में लाला का जन्म है ये मेरा लाला आपका ही लाला है। पर जब बाद वसुदेव जी ने नंद बाबा को ना बताई, वसुदेव जी नीत निपुण है। वसुदेव जी ने सोची यदि जब बात मैं नंद बाबा को बता दूंगा और जब बात यदि किसी को भी पता चल जाएगी तो दुष्ट कंस के राक्षस वहां भी जाकर मेरे लाला को नुकसान कर सके। इधर पूतना ने बेस बदला और बेस बदल के नंद भवन में उत्सव चल रहा हो। अब उत्सव के बीच सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और बधाई देवे के साथ अंदर प्रवेश किया और नंद नंदन पालना में बैठे चुपचाप अपनी ओर आती हुई पूतना को देखा तो वो नंद नंदन के चेहरे में हास्य स्मित मुस्कान। कोई देखता कैसे, सारे लोग उत्सव में थे, पूतना तो चुपचाप सबसे नजरें बचाती हुई जब नंदन की ओर बढ़ी और नंदन की ओर बढ़ी तो आचार्य ने कहा जैसे बढ़ी तो नंदन ने आंख बंद करी तो बोले ये आंख क्यों बंद कर ली। आखिरकार इस नंदन ने यदि ये परमात्मा थे, भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तो जब पूतना इनकी तरफ जा रही थी तो इन्होंने आंख क्यों बंद कर ली। तो बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी बताते हैं और वो सुखदेव जी कहते हैं इसलिए बंद कर ली आंखें, बोले तेरे नयन योगा। आंख तो इसलिए बंद कर ली कि कहीं आंख मिल जाने से प्रेम ना हो जाए। यदि प्रेम हो गया तो मारना मुश्किल होगा। प्रेम में मारते नहीं है, भगवान कहते मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे मारता नहीं हूं, जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे तार देता हूं। इसलिए तारने के लिए तो सोचा मारूंगा तो अच्छा नहीं है, प्रेम ना हो जाए, इसलिए भी नंदन ने आंख बंद कर। जो व्यास जी ने दूसरा भाव व्यक्त किया वो बड़ा अद्भुत है। तो बोले चलो हम ये मान लें कि नंदन ने आंख इसलिए भी बंद कर ली कि कहीं प्रेम ना हो जाए। तो दूसरे ने प्रश्न खड़ा किया कि फिर आंख बंद की तो दूसरा भाव जो उत्पन्न हुआ व्यास जी के हृदय से लेखनी के द्वारा, जब भागवत के इस 10वें स्कंद में जब लेखनी चली व्यास जी की तो क्या लिख डाला। बोले दूसरा भाव ये है कि आज नंदन ने आंख इसलिए बंद की कि आज पूतना अपने वक्ष स्थल में हलाहल विष लगा के लाई है
और उस हलाहल विष को पान करने के लिए आज नंदनंदन ने भूत भावन भगवान शंकर को फिर एक बार याद किया कि बाबा आए जाओ पूतना, फिर हलाहल विष लेकर के आइए, इसको पियो। इसलिए भी भोले बाबा का स्मरण करने लगे। और जो तीसरा भाव था, और बोले तीसरा भाव भगवान ने क्यों आंख बंद कर ली? तो बोले भगवान ने आंख इसलिए भी बंद कर दी कि ये तो बाल घातनी है, दुष्ट है, राक्षसी है, इसलिए इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। बुरे लोगों का दर्शन ठीक नहीं, दर्शन तो भगवान का करते हैं, दर्शन तो गुरु का करते हैं, दर्शन तो माता पिता का करते हैं, दर्शन इसका नहीं करना। ये दुष्ट है, दुष्ट का दर्शन नहीं करना, दुष्ट का साथ नहीं करना। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके हम मानव को ये संदेश दिया कि दुष्ट को देखना नहीं। साथ तो बड़ी दूर की बात है, उनका संग तो करना ही नहीं, पर दुष्ट को देखने से भी यदि बच सकते हो तो देखने से भी बचो। इसलिए नंदनंदन ने आंख बंद करके हम भवाटवी में भटकते हुए मानव को एक दिशा दी कि दुष्ट का दर्शन नहीं करते, दर्शन तो अच्छी वस्तु का करते हैं, अच्छे लोगों का करते हैं, भगवान का करते हैं। इसलिए ये तो बाल घातनी है, इसने न जाने कितने शिशुओं को मारा है, इसलिए इसका दर्शन नहीं करूंगा। नंदनंदन ने इनकार कर दिया, बोले इसका दर्शन ठीक नहीं। आज आंख बंद किए हैं ना।